राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। सारे तीर्थों में एक है नैमिषारण्य की भूमि, नीमसार का मंदिर। धरती पर एक ऐसा लोक जिसके बिना अधूरा है चार धाम की यात्रा, जहां ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर रहकर तप किया था। कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपकी चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस पावन भूमि को महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा गया है। नैमिषारण्य नीमेश्वर हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी एक भूमि है जो इसे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवी सती और भगवान शिव से जोड़ती है। नैमिषारण्य को नीमसार और नैमिष के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक नैमिषारण्य में महर्षि दधीच ने देवताओं की मदद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, जिससे उनकी हड्डियों से ताकतवर हथियार बन सके। जब भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस कराया, सती ने पार्थिव शरीर को कंधे पर लटकाकर उनके वियोग में इधर उधर भटकने लगे, जिससे संहार से सृष्टि रुक गई। तब भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर दूरदर्शन चक्र से मां सती के 108 टुकड़े कर दिए और जहां जहां उनके शरीर का खंड गिरा वह सिद्ध पीठ को हो गया। नैमिषारण्य में एक मंदिर है। देवी भागवत के मुताबिक जब भगवान विष्णु ने माता सती के अध जले शरीर पर चक्र चलाया तो माता का दिल इसी स्थान पर गिरा था। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर रहकर तप किया था। यह स्थान उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी के उपलब्ध कराया था। मान्यता है कि इस स्थान पर सभी तीर्थों का वास रहता है, इसलिए इस स्थान की यात्रा के बिना आपके तीर्थ अधूरे रहते हैं। हिंदुओं के लिए नैमिषारण्य को सभी तीर्थ स्थानों में सबसे पहला और सबसे पवित्र होने का खिताब भी प्राप्त है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। श्रीमद् भागवत, महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र, भाग श्वेताश्वर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अग्नि पुराण, गरुण पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका मंत्र, कर्म पुराण, शक्तियामल मंत्र, श्री रामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहां महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहां आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी है। यहाँ उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। यह महान तीर्थ लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। इस स्थान को नैमिषारण्य, नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी निमत, किवा निमेष तथा आरण्य यानी अरण्य अर्थात वन क्षेत्र परमात्मा तत्व का क्षेत्र कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद ही इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें चक्र तीर्थ, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग शेष मंदिर, हनुमानगढ़ी,
शिवाला भैरव जी का मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, रुद्रावत आदि शामिल हैं। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिससे श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पवित्र सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताएं। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन को एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेवी खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमी गिरा था, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य को वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीच ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। 84 कोस की परिक्रमा नैमिषारण्य की परिक्रमा भी की जाती है। यह 84 कोस की परिक्रमा है। परिक्रमा हर साल फागुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पंचप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष है। नैमिषारण्य में व्यास सुखदेव का मंदिर है। मंदिर के बाहर व्यास जी की गद्दी है। यहाँ दशाश्वमेध टीला पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और 5 पांडवों की मूर्तियां हैं। यहीं पर चारों धाम मंदिर हैं। महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम और रामेश्वरम धाम के मंदिर हैं। नैमिषारण्य को सत्ययुग या कृतयुग से जाना जाता है, जो सबसे प्राचीन युग है। यह एक पवित्र स्थल है जहाँ कई संतों ने अपने पापों का प्रायश्चित भी किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि चक्र तीर्थ का निर्माण ब्रह्मा के हृदय से निकली चक्र से हुआ था। इस झरने में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्यास गद्दी एक वैदिक विद्वान है। व्यास ने पुराणों की रचना की और वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और अपना ज्ञान जैमिनी, अंगिरा, सुखदेव, वैशंपायन और सुत को दिया। व्यास ने भी वेदों की रचना की और उन्हें 4 भागों में विभाजित किया। श्री ललिता देवी मंदिर। शिव की पत्नी सती ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद शिव उनके शरीर को मंदिर के मैदान में ले गए। यात्रा के दौरान उनका शरीर 108 टुकड़ों में विभाजित हो गया। हृदय नैमिषारण्य में गिरा, जहां आज यह ललिता देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो भारत के शक्तिपीठों में से एक है। दधीच कुंड। देवताओं के शासक इंद्र ने ऋषि दधीच से अपील की कि वे अपनी हड्डियां दे दें ताकि वह राक्षस व्रत असुर को मार सके और दुनिया को बचा सके। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन केवल एक शर्त पर। वह क्षेत्र की सभी पवित्र नदियों और स्थानों का दौरा करने के बाद ही ऐसा करेंगे। देवता हड़बड़ी में थे और उन्होंने दधीच को उनका अनुरोध पूरा करने के लिए इस स्थान पर सभी स्थानों को एक साथ इकट्ठा किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी हड्डियों का त्याग दिया, जिनका उपयोग वज्र बनाने के लिए किया गया था, जिसका उपयोग अनंत वृत्तासुर और उसके अनुपायों को मारने के लिए किया गया था।
इस कुंड में स्नान करना भारत के सभी पवित्र स्थानों में से स्नान करने के बराबर माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मंदिर भगवान के वेंकटेश्वर को समर्पित है और यह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। उन तीर्थ यात्रियों को समायोजित करने के लिए जो मंदिर के मैदान में रात भर रुकना चाहते हैं, मंदिर ने अपने मैदान के अंदर आवास प्रदान किया। इसलिए आप खराब मौसम और गर्मी की चिंता किए बिना अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। हालांकि दिसंबर के महीने से फरवरी के मध्य तक सर्दियों के मौसम के कारण तापमान में भारी गिरावट देखी जाती है, इसलिए आप इस शहर की यात्रा करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अपने साथ भारी ऊनी कपड़े ले जाना ना भूलें। सुत गद्दी, इस स्थान पर वेद व्यास के शिष्य ऋषि सुत ने 88,000 ऋषियों को भाषण दिया था। हनुमान गद्दी और पांडव किला दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। हनुमान द्वारा अभिरावण के वध के बाद राम और लक्ष्मण को रिहा कर दिया गया और वे इस स्थान से दक्षिण की ओर जाने में सक्षम हुए। पांडव किला वह स्थान है जहां पांडवों ने अपने कर्म के तहत तपस्या की थी। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया की मूर्तियों वाले एक पुराने मंदिर द्वारा चिन्हित यह स्थान 10वें अश्वमेध यज्ञ का स्थल था, जो इस दिन भगवान राम द्वारा आयोजित किया गया था। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, यह वह स्थान है जहां स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान नारायण के जन्म का आशीर्वाद पाने के लिए 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।